हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 42 में लगाते क्या कहता है, यूरेनियम का परमाणु भार 238, नाभिक में दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है आर की 6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, मतलब 6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए, मतलब यू का मान पता करना। तो बेटा हम लोगों ने डाटा लिख दिया है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी आर की वैल्यू इतनी, पहले प्रोटॉन का आवेश Q1 इतना 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, दूसरे प्रोटॉन का आवेश Q2 का वो भी सेम ही है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए यू के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं यहाँ से बेटा। तो यू इक्वल, इसकी वैल्यू सीधी आप जानते हैं, Q1 की जगह 1.6 10⁻⁻19 कूलम, Q2 की जगह भी वही रखना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और नीचे आपका चल रहा है बेटा आर। आर क्या है 6, 6.0 का मतलब 6 ही होता है, कभी आप टेंशन में पड़ जाए तो 10⁻⁻15 और आपका मीटर। चलो मीटर 1 मीटर 2 तो 1 मीटर बचा ऊपर। कूलाम 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 का स्क्वायर पूरा साफ, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो बेटा एक जीरो लग जाएगी, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगी। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 2 अट्ठे 16। यहाँ तक क्लियर बेटा। उसके बाद 8 तिया 24, यू इक्वल 8 तिया 24 में 16 की गुणा करोगे बेटा 384 आ जाएगा, 384 और 10⁻⁻19 -19 माइनस माइनस जोड़ते हैं, माइनस चिन्ह आता है तो -19 मतलब -38, -38 ज़्यादा प्लस के 9 का में जब घटाओगे तो -29 बचेगी, तो -29 और आपका न्यूटन बचा और मीटर बचा, बाकी सब साफ। 10⁻⁻15 रोकते हैं इसको थोड़ा सा, 10⁻⁻15 और 100 को आप पावर के रूप में कैसे लिखोगे 10⁻2, और न्यूटन मीटर हम लोग जानते हैं बेटा कि वो जूल का भैया होता है, तो आप न्यूटन मीटर की जगह जूल लिख सकते हैं। तो यू इक्वल पॉइंट को लेकर आने 3 और 8 के बीच में 3.84 प्लस की 10⁻2 बनेगी, क्योंकि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आए बेटा, RHS से LHS दाएं से बाएं बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, और 0.2 सरका है 1 2 तो प्लस की 2 पावर, और 29 पावर ये नहीं है आपकी, और ये आपका न्यूटन मीटर आप जूल कह सकते हैं। 10⁻⁻15 ज़्यादा है, प्लस की 2 कम है, जब घटाओगे तो -13 बचेंगी, ऊपर जाके प्लस के यमराज के यहाँ जाके प्लस की 13 हो जाएंगी। चलो जी, तो यू इक्वल 3.84 10⁻⁻29, ये 13 और 2 जुड़ जाएंगे तो 10⁻15 प्लस की, और ये आपका जूल, और यू इक्वल 3.84 माइनस के 29 ज़्यादा है, प्लस की 15 कम है, जब घटाओगे तो माइनस के 9 में से 5 4, 2 में से 1 1 तो मतलब 14। 3.84 गुणा 10⁻⁻14 जूल आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा 42 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब 43वां लगाते हैं, क्या कहता है, दो समान आवेश में प्रत्येक बेटा हमको Q की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10⁻�7 कूलम में, दोनों आवेश परस्पर मतलब एक दूसरे से, परस्पर का मतलब एक दूसरे से होता है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ये R की वैल्यू दे रखी है। उसी परिमाण का तीसरा एक आवेश आवेशों के ठीक बीच में स्थित है, एक आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा, इसके ठीक बीच बेटा, सही बात है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले जाया जाता है, एक बिंदु ले गए रहे। चलो जो P पॉइंट है आपका, इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है, कर लेंगे बेटा, U की वैल्यू W की वैल्यू निकालेंगे।
तो सारा डाटा मैंने तो लिख रखा है बेटा आपका। दो समान आवेश Q1 Q2 आपका इतना, तीसरा आवेश आपका Q3 इतना। दोनों समान आवेशों के बीच की दूरी आपकी r दे रखी है। ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। ये हमको बेटा Q1 आवेश है आपका, ये Q1 आवेश है। और ये आपका बेटा Q2 आवेश है। और ये आपका Q3 आवेश है। वैसे है तो तीनों ही समान आवेश, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर W आवेश गुणा विभव। पढ़े हैं ना, W बराबर QV फॉर्मूला। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ बेटा। तो W इक्वल, इसको Q को आप Q3 और बोलेंगे बेटा, और हम V को क्या बोलेंगे, एक बिंदु के द्वारा विभव P पॉइंट पर, B बिंदु द्वारा P बिंदु पर विभव। मतलब आप कह सकते हैं विभव A पॉइंट के लिए प्लस विभव B पॉइंट के लिए, क्योंकि दो पॉइंट है A और B। समझ गए आप। बस यहाँ से फॉर्मूला सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला बेटा आपका विभव के लिए होता है V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो W भाई बबलू, Q3 की वैल्यू ये रही आपकी 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, और विभव की जगह आप बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 कह देंगे पहली स्थिति के लिए, क्योंकि Q1 ही तो है A पॉइंट पर, और आपका R तो खैर सभी की सेम है, ठीक है। इसको R1 कह दो, इसको R1 कह दो, R2 कह दो, R3 कह दो, कोई फर्क नहीं बेटा। उसके बाद अब B पॉइंट के लिए विभव की बात करेंगे तो प्लस बीच में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा आवेश B पॉइंट पर कौन सा है, Q2 अपॉन R1 कह देते हैं हम इसको, इसको R2 कह देते हैं। ये R1 मान लेंगे इसको, ये R1 मान लेंगे, ये R1 ये R2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू रखेंगे बेटा W इक्वल 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। इसकी वैल्यू सभी जानते हैं, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, और R1 की जगह आप रख देंगे 20 गुणा 10⁻⁻7, है ना, आपका मीटर बेटा, प्लस ऐसे ही 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q2 की जगह आप रखेंगे क्या बेटा, 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, और R2 की जगह बेटा आप रखेंगे ये वाली वैल्यू 20 गुणा 10⁻⁻7। अब कॉमन देखते हैं बेटा, उभयनिष्ठ देखते हैं क्या होता है। 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, 2 गुणा 10⁻⁷। पहले तो सबसे पहले देखो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुणा 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम, 20 गुणा 10⁻⁷ मीटर, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम, 20 गुणा 10⁻⁷।
एक बार ऐसा रिपीट हो रहा है, एक बार ऐसा रिपीट हो रहा है। तो हम बेटा क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, देखो इसको सपोज करो x मान लेते हैं पूरे को, इसको x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेम पावर है, एक जैसी ही दोनों, है ना। जब दोनों पावर एक जैसी सेम है तो x x क्या हो जाएगा, 2x। बात भर गई बेटा आपकी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, W इक्वल 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम गुणा 2, क्योंकि एक जैसे हैं दोनों, ये भी और ये भी, इसलिए जुड़ गए दोनों, एक और एक 2। तो 2 गुणा और 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुणा 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम, और नीचे आपका 20 गुणा 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, कूलम 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 का स्क्वायर बन गया, ये तो खत्म बेटा, मीटर एक मीटर ये खत्म। चलो, और 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। चलो जी, कट गया। उसके बाद W इक्वल 9 दूनी 18, 18/5, 10⁻⁷ और 7 14, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं इसलिए, तो -7 -7 -14, 14 में से 9 हटा दो तो 10⁻⁵। ठीक, और नीचे आपका 5 है, और यहाँ बचा न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। तो W इक्वल जब भाग दोगे 18 में तो 3.6 आ जाएगा, और 10⁻⁵ न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं, और यही आपका आंसर है। अगर बेटा आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, जो भी आपके छोटे बड़े बहन भाई हैं, आप मेरी वीडियो को बेटा और चैनल के बारे में बताएं। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट।